Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल लर्निंग मैथ सो इजी अनमोल में। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 6 नवंबर 2022 को होने वाले मेरिट कम मीन्स का जो सेकंड वाला पार्ट है सेक्शन योग्यता वाला, उसके प्रश्नों के सही उत्तर। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे इससे पहले मैं आपको 1 से 60 तक के क्वेश्चनों की वीडियो बना चुका हूँ, जिससे आपको देख सकते हैं उसमें आप। और आज मैं फिर ये आज 61 से 75 तक के 15 क्वेश्चन लेकर इस वीडियो में आया हूँ, जिनके आंसर यहाँ पर लोग देखेंगे और जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 61वां प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है, निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है विश्व शांति की स्थापना के लिए। निशस्त्रीकरण जो होता है वो हमेशा विश्व शांति की स्थापना के लिए होता है कि कोई आपस में शस्त्र ना चलाए और एक दूसरे का सम्मान करें। तो ये विश्व शांति के लिए बहुत ही जरूरी है निशस्त्रीकरण। 61 प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होना चाहिए, विश्व शांति की स्थापना के लिए। अब 62वां प्रश्न आता है। तो 62वें प्रश्न में हम देख पा रहे हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा किया गया शासन है। जब अपन लोग समाज विज्ञान पढ़ते हैं या अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, है ना, तो जो सामाजिक विज्ञान जिससे पढ़ते हैं अपन, तो उसमें अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इस तरह का क्वेश्चन अपन ने कई बार पढ़ा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा किया गया, चुना गया शासन है। तो ऐसी कंडीशन में ये कथन किसने दिया था? ये कथन दिया था अब्राहम लिंकन ने। तो 62वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होना चाहिए, अब्राहम लिंकन। अब आता है 63वें नंबर का जो प्रश्न आता है वो देख लेते हैं अपन लोग यहाँ पर। 63 नंबर जो प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। तो विदेश में बसने का अधिकार, ये तो कोई बात होती नहीं है। विदेश में घूमने फिरने का अधिकार, ये भी कोई बात नहीं होती है। संविधान का पालन करना, ये भी कोई बात नहीं होती। लेकिन ये 6 से 14 आयु वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। ये कंपलसरी पूरे भारत में यहाँ चल रहा है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा चलनी चाहिए। 2009-10 से ये काम चालू हुआ है। तो ये 63वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होना चाहिए कि 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 64वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखा हुआ, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित था। तो ये क्वेश्चन भी पिछले साल मेरिट कम मीन्स में आया था, वहाँ से रिपीट हुआ है। तो 64वें प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए बी नंबर का, महाराष्ट्र, क्योंकि तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और 65वां क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो 65वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होना चाहिए, 24 अक्टूबर 1945। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग 66वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें लिखा हुआ है, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी रहती है। तो लोकसभा में कुल सदस्य होते हैं 552। तो 66वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होना चाहिए, 552। अब आता है 67वें नंबर का क्वेश्चन, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो विधानसभा हमेशा 5 साल में भंग होती है, यानी कि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। यानी 67वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होना चाहिए, 5 वर्ष। 68वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की मुक्ति आयु क्या होती है। मुक्ति का मतलब होता है रिटायरमेंट। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की जो आयु सीमा है वो 65 वर्ष है, और विभागों में 62 है। लेकिन ये न्यायाधीशों की जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की जो एज है, उम्र है, वो 65 वर्ष रखी गई है। तो यहाँ 68वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही है, 65 वर्ष। चलिए अब देखते हैं अपन लोग 69वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। तो यहाँ पे केवल यहाँ पर डेट पूछी गई है, मतलब साल पूछा गया है। तो 69वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का होना चाहिए, 1993। 70वां प्रश्न देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय स्थित कहाँ स्थित है। तो ये मानव संग्रहालय जो अपन जानते हैं कि भोपाल में स्थित है, और बहुत ही अच्छी जगह है, देखने लायक, घूमने लायक जगह है। आप जाके कभी भी देख सकते हैं वहाँ पर। 70वां प्रश्न जो है, मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय स्थित है, कहाँ पर है? भोपाल में। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है ये। आगे बढ़ते हैं और अब देखिए मैथमेटिक्स आ गया है, गणित के क्वेश्चन आ गए हैं। तो गणित के क्वेश्चन अपन जानते हैं कि थोड़े सॉल्व करने पड़ते हैं, तभी अपन लोग आंसर तक पहुँच पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, यदि 5p/3 ऋण 4 बराबर 2p/5 हो तो 2p-7 का संख्यात्मक मान कितना होगा। तो निश्चित है इस सवाल को अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए अपन लोग इसको लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ने
जो पी वाला जो हिस्सा है उसको एक साइड कर लिया है और 4 को एक साइड कर लिया है। फिर लघुत्तम लेकर यहाँ पर ये 25 हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, ऊपर 25 में से 6 जाएंगे तो 19 बचेंगे, 19/15 आ जाएगा। 15 का इधर गुणा होगा 4 में तो 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी पी का मान 60/19 हो जाएगा। लेकिन मान उनको चाहिए 2p-7 का, तो 2 का गुणा कर दिया यहाँ पर अपन ने, 2p-7 का मान बना लिया, 2 का इसमें गुणा कर दिया तो ये 60 से 120/19 हो गया, और माइनस के साथ 19 और 7 का गुणा करेंगे 133 आ जाएंगे। तो अपन जाना है 133 में से जब 120 जाएंगे तो माइनस के 13/19 बच जाएगा, जो कि 2p-7 का मान होगा। तो निश्चित है कि ये वाला इसका 71वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का माइनस के 13/19 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग 72वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। तो 72वें नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि x² + 1/x² बराबर 79 होता है तो x + 1/x का मान क्या होगा। एक तरह से ये सूत्र होता है, अपन जानते हैं कि a + b का जो वर्ग वाला जो सूत्र होता है उस सूत्र की मदद लेकर अपन इस सवाल को कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन जानते हैं कि a + b का जो सूत्र होता है वो होता है a² + b² + 2ab, है ना। तो ऐसे इस तरह से x + 1/x का अगर मान निकाला जाएगा तो अंडर रूट में अपन देख सकते हैं, वर्ग में अगर खोला जाएगा तो a² + b² + 2ab आएगा। तो 2ab में x और 1/x तो कट जाएंगे तो 2 रह जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देख पाना है कि इसका मान निकालने के लिए यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो अपन को यहाँ दी गई है 79, तो इसकी जगह अपन 79 लिख देंगे और 79 में 2 यहाँ पे जो ऐड हो जाएंगे तो 81 हो जाएंगे, और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 होता है, मतलब वर्गमूल 9 होता है, तो इसकी वैल्यू 9 आएगी। तो यहाँ पे 72वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग अब 73 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.07 किसके बराबर होगा। तो 0.06 को अगर अपन भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 7/100 हो जाएगा, और 7/100 को अगर अपन लोग प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो गुणा 7 का करके प्रतिशत लगाएंगे तो 100 से 100 कट जाएंगे और 7 रह जाएगा। यानी कहने का मतलब है 0.07 को जब अपन लोग भिन्न में लिखेंगे तो 7/100 हो जाएगा, और जब इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करके प्रतिशत लगाएंगे तो 100 से 100 कट जाएंगे, 7 रह जाएगा, मतलब 7%। तो 73वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का 7% सही होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं 74वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे एक व्यापारी अपनी दुकान की सभी वस्तुओं पर 20% छूट देता है और 12% लाभ भी कमाता है। तो 280 अंकित मूल्य होने पर क्रय मूल्य कितना होगा। आप ये जानते ही होंगे कि जो वस्तु पर लिखा रहता है वो अंकित मूल्य रहता है ना, और उस पर कुछ पैसे कम करके वो दुकानदार अपन को देता है, तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं, छूट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि अपन को क्रय मूल्य यहाँ पर निकालना है, तो क्रय मूल्य के लिए अपन यहाँ पे सूत्र यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे इसके लिए अगर क्रय मूल्य अपन को डायरेक्ट बट्टा और लाभ दिया गया है और अंकित मूल्य दिया गया है तो एक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर 100 ऋण बट्टा प्रतिशत बटे 100 धन लाभ गुणित अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बट्टे का जो मान है वो रख देंगे, बट्टे का मान 20 है वो रख देंगे, लाभ कितना है 12 है 12 लिख देंगे, और अंकित मूल्य 280 है तो गुणे में 280 लिख देंगे। तो ये 100 में से 20 जाएंगे तो 80 बचेगा ऊपर, और 100 में 12 जुड़ेगा तो 112 हो जाएगा। तो 80/112 गुणित 280 इनका हिसाब किताब करेंगे, इनको काटेंगे मतलब किसी से, तो काटने के बाद 200 यहाँ पे आएगा। तो 74वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होना चाहिए 200 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब आता है 75वें नंबर का क्वेश्चन आता है, और इसमें लिखा हुआ है कि 100 लोगों की भोजन सामग्री 24 दिन तक चलती है। अगर 100 लोगों की भोजन सामग्री 24 दिन तक चलती है और यदि 20 व्यक्ति उस स्थान से चले जाते हैं तो बची हुई जो भोजन सामग्री है वो कितने दिनों तक चलेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 100 लोगों की सामग्री 24 दिन चलती है तो एक व्यक्ति के लिए भोजन सामग्री 24/100 दिन चलेगी। अब अपन जानते हैं जब 20 व्यक्ति चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 80 बचेंगे। मतलब अपन को ये बताना है कि 80 लोगों के लिए भोजन सामग्री कितने दिन होगी। तो यहाँ पे जानने एक व्यक्ति के लिए अपन देखेंगे तो हो जाएगी 24/100 हो जाएगी, और 80 लोगों के लिए देखेंगे तो 24/100 गुणित 80 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 100 लोगों के लिए 24 दिन चलेगी, तो एक व्यक्ति के लिए एक आदमी के लिए 24/100 हो जाएगी, और अपन जानते हैं 24/100 हो जाएगी, और अपन को चाहिए कितने दिन के लिए 80 लोगों के लिए। तो 80 लोगों के लिए हो जाएगी 24/100 गुणित 80। जब इसे काटेंगे तो 96/5 आएगा, और 96/5 दिन आएगा मतलब। तो यहाँ पे 75वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होना चाहिए 96/5 दिन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इस वीडियो में हमें 75 तक ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे, बताने थे। अगले क्वेश्चन 76 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ वो मैं अगली वीडियो में आपको वहाँ से 90 तक के क्वेश्चन बताऊँगा दोस्तों। तो धन्यवाद साथियों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, लाइक करें, मुझे कमेंट्स करें, बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई, जिससे मेरा मोटिवेशन होता है। अगर आप कमेंट्स देंगे और लिखेंगे उसमें तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद साथियों।